नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि लग्न और ब्रह्मचर्य। क्या जिसने लग्न किया, जिसने शादी मनाई, इसको ब्रह्मचर्य की उपलब्धि नहीं होती है? और क्या शादी करना पाप है? शादी करके घर में स्त्री को लाना, क्या ये नरक का द्वार है? तो आज कई साधु संतों ऐसे हैं जिसे हम फक्कड़ कहते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि फक्कड़ का अर्थ क्या होता है। तो हम क्या समझते हैं कि जिसने संसार छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया और गांव छोड़कर जंगल में चले गए, पहाड़ी में चले गए, इसको हम फक्कड़ कहते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल यह फक्कड़ है ही नहीं। क्योंकि जो संसार छोड़कर चला गया, इनके ये शरीर ने संसार छोड़ा है, मगर इसके भीतर तो संसार है ही, भीतर तो संसार भरा है। तो फिर हम इसको फक्कड़ कैसे कह सकते हैं? तो फक्कड़ का मतलब क्या है? तो इसके भीतर फक्कड़ का अर्थ होता है विषय, वासना, राग, द्वेष, द्वैत भाव, अहंकार से या मैं भाव से, मैं हम कह रहे नहीं, मैं अब बकरी बोल रही है बे, और हम कह रहे हैं मैं, यह मेरा। अरे तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है मेरा, मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वह तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूँ तो कहाँ लगत है मेरा। तो हमको तेरा तुझको सौंपना ही नहीं है, इसीलिए तो हम बे मैं कर रहे हैं। तो जिसने मैं से छुटकारा पा लिया, अहंकार से छुटकारा पा लिया, और जिसकी यात्रा आज्ञा चक्र तक पहुंच गई, जिसने आज्ञा चक्र को अपना बना दिया, मतलब जिसका आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया, जो आज्ञा चक्र के जो मालिक हो गया, ऐसे लोगों के मन, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों का जो मालिक हो गया, वही है असली फक्कड़। भेष बदल लेने से, जट्टा बढ़ा लेने से, दाढ़ी मूछ बड़ी कर देने से, ये कर देने से, हाथ में कलाई पे कंकन लगाने से, गला में माला पर, फक्कड़ कोई होता ही नहीं है। फक्कड़ यानी फक्कड़, शरीर से फक्कड़ नहीं, अंदर से फक्कड़, भीतरी फक्कड़ की जरूरत है। तो वही है फक्कड़, जिसने पूरे शरीर पे, पूरी इंद्रियों पे अपना अधिकार जमा लिया, सबको आज्ञा दे रहा है, किसी की आज्ञा वह नहीं मानता है। इसीलिए तो हम इसे नाथ भी कहते हैं। नाथ यानी सबका ही नाथ, पूरी ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार, इस सबका ही नाथ, इसी को हम नाथ कहते हैं। तो वही नाथ है फक्कड़। तो असली फक्कड़ संसार में रहे, चाहे वह अकेला जंगल में रहे,
मतलब वह जहाँ भी रहे वहाँ फक्कड़ बन कर ही रहेगा। तो आज हम जिससे फक्कड़ कहते हैं वह फक्कड़ है ही नहीं, वह एक बगेड़ू है, वह एक कायर है। और आज ऐसे ही बगेड़ू लोग लग्न को, शादी को बदनाम कर रहे हैं। परसों मेरे पास एक लड़का और एक लड़की मुझे मिलने के लिए आए। यह दोनों के मन में बहुत बड़ी उलझन भरी पड़ी थी। दोनों चिंतित थे क्योंकि लड़का संन्यास लेना चाहता था, लड़का साधुत्व का जीवन जीना चाहता था और इसको कोई ऐसा आडंबरी फक्कड़ साधु मिल गया। तो यह साधु ने लड़के को साफ साफ बता दिया कि अगर तुम्हें फक्कड़ होना है, साधुत्व में जीवन जीना है, तो तुझे इस लड़की को त्यागना पड़ेगा। तू इससे शादी नहीं कर सकता है। अगर तूने शादी किया, तूने लग्न किया, तो तू नरक में सड़ेगा। तो मुझे तो वह साधु एक लोमड़ी जैसा लगा, क्योंकि लोमड़ी के भीतर अंगूर खाने की तीव्र इच्छा थी और लोमड़ी ने अंगूर खाने के लिए कई बार प्रयत्न भी किया है, मगर अंगूर तक वह लोमड़ी नहीं पहुंच पाई। तो अंगूर वह न खा सकी, तो इसने अंगूर को बदनाम कर दिया। तो इसको भी स्त्री सुख नहीं मिला होगा, वह भी स्त्री के पीछे भागा ही होगा, मगर इसको स्त्री सुख नहीं मिला होगा। इसीलिए ऐसे लोग स्त्री को बदनाम कर रहे हैं। मगर ऐसे नासमझ लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं भी स्त्री का ही हिस्सा हूँ, मैं भी स्त्री में से जन्मा हूँ, मेरा अवतरण भी स्त्री की चित्त में से ही हुआ है, मैं भी चित्त के द्वार से ही आया हूँ। मैं भी स्त्री की गोद में खेलता था और मैं भी स्त्री के स्तन को मुंह में डालकर चूसता था। तो लग्न करने से ब्रह्मचर्य टूटता नहीं है और लग्न न करने से ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होती ही नहीं है। ब्रह्मचर्य में लग्न कोई बाधा खड़ी करता ही नहीं है, मगर लग्न ही ब्रह्मचर्य का एक सीधा और सरल रास्ता है, क्योंकि लग्न के बाद तुम हल्का हो जाते हो और तुम्हें भीतर की यात्रा करने में तुम्हारी पत्नी सहायक हो जाती है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब है हमारी सुरता को ज़्यादातर जगत के काम करते ही, स्त्री के साथ रहते ही, स्त्री से समागम करते ही, स्त्री के साथ संभोग में उतरते ही, सभी वक्त जब हमको परमात्मा की याद आ जाए, जब हमको ब्रह्म की याद आ जाए, तो हमें सतत होश में रहना है, हमें सतत जागृति में रहना है। तो हमें परमात्मा को, हमारी सुरता को परमात्मा में स्थिर करना है, ब्रह्म के समीप में सुरता को स्थिर करना है। तो वही है ब्रह्मचर्य। तुम काम कुछ भी कर लो, मान लो
तुम कहीं सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हो और सामने एक इंजन पड़ा है, तो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो आप कहीं भी घूमेंगे, आप इंजन के पास तो बैठे रहेंगे ही नहीं, इधर जाएंगे तिधर जाएंगे, बाहर गेट पे जाएंगे, कहीं भी आप जाएंगे, मगर आपकी दृष्टि कहाँ होगी? इंजन पे, क्योंकि इंजन का आप सिक्योरिटी है। वैसे ही हमारी दृष्टि में परमात्मा की सिक्योरिटी आ जानी चाहिए। जैसे हम सिक्योरिटी है, पहले हम थे इंजन के सिक्योरिटी, तो हमें वही सिक्योरिटी बनना है, मगर संसार का नहीं। संसार का काम तो करना ही है। संसार का काम तुम नहीं करोगे, न नौकरी करोगे, न ड्यूटी करोगे, न मेहनत करोगे, न मजदूरी करोगे, न कोई छोटा बड़ा बिजनेस करोगे, तो तुम खाओगे कहाँ से? तो तुम मनुष्य ही नहीं रहोगे, तुम भीख मंगे हो जाओगे। फिर तुम छोटा भिखारी हो या बड़ा भिखारी हो, इसमें कोई फासला नहीं है। भिखारी सिर्फ भिखारी होता है, चाहे घर घर भटक कर 1 रुपया मांगता है, चाहे आलोसान आश्रमों में बैठकर या मंदिरों में बैठकर करोड़ों का लाखों का दान मांगता है। तो हमें भिखारी नहीं बनना है, मतलब हमें ब्रह्मचर्य की उपलब्धि करनी है। तो ब्रह्मचर्य की उपलब्धि के लिए संसार के काम पूर्ण करना ही पड़ता है। हमारा परिवार का भरण पोषण भी इसकी जिम्मेदारी हमारी है, तो वह भी हमें निभानी पड़ती है। हमारे घर में जो हम स्त्री लाए से हम पत्नी लाए हैं, इसकी भी जिम्मेदारी हमें निभानी है। मगर कैसे? जैसे हम सिक्योरिटी है और हमारी पूरी नज़र इंजन पर है, तो वैसे हमें वैसा सिक्योरिटी बनना है, करना है सब कुछ, मगर हमारी दृष्टि परमात्मा तक रहे, परमात्मा पे रहे, ब्रह्म पर रहे। वही है ओरिजिनल ब्रह्मचारी। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।